नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। कच्चा तेल लगातार हमारे रडार पर है क्योंकि इसमें एक बार फिर से तेजी हावी होती हुई दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ब्रेंट को हमने 3 साल के फ्रेश हाइस पे और WTI क्रूड को 7 साल के फ्रेश हाइस पर देखा है, उसी की तर्ज पर घरेलू बाजार में कच्चा तेल भाग रहा है और अब 6300 के काफी करीब कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। 130 रुपए की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। दरअसल ग्लोबल डिमांड में बड़ी तेज रिकवरी आई है। पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमी में जो नॉर्मलाइजेशन दिख रहा है, उसी के चलते एक जबरदस्त डिमांड कच्चे तेल की निकल कर आई है। वहीं सप्लाई साइड के इश्यूज अभी भी बरकरार हैं और खास तौर से जहां कोयला, नेचुरल गैस की स्केर्सिटी है और इस कमी के चलते हमने देखा है कि सारी जो डिमांड है वो कच्चे तेल की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो कच्चे तेल को इन दोनों फैक्टर्स का जबरदस्त सहारा मिल रहा है और इसमें उबाल जारी है। मेटल्स में हालांकि बात करें तो पिछले हफ्ते जी बिजनेस पर ही हमने सबसे पहले आपको बताया था कि किस प्रकार से मेटल में हमने रिकॉर्ड स्तर बनते देखे हैं। हाँ, आज भी शुरुआत तेजी के साथ हुई, रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे, लेकिन ऊपरी स्तरों से अब कुछ मुनाफा वसूली हावी हुई है। जिंक की बात करें तो ऊपरी स्तरों से हमने यहां पर 2.5% का करेक्शन आता हुआ देखा है। फिलहाल 2% नीचे ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। कॉपर के भाव को हमने 800 रुपए के नीचे स्लिप करते हुए देखा है। निकेल की बात करें तो इसमें फिर भी हरे निशान में हमने ट्रेड देखा है और 1550 के इर्द गिर्द इसने अपनी मजबूती बरकरार रखी है। दरअसल LME कॉपर को हमने $10,000 प्रति टन के पार जाते हुए देखा और यही कारण है कि घरेलू बाजार को सपोर्ट मिला। LME और चीन में अगर देखा जाए तो घरेलू बेस मेटल्स में जो तेजी की वजह है वो दरअसल इन दो पॉकेट्स में जो स्ट्रेंथ है उसके कारण ही हमने मेटल मार्केट को तेजी से भागते हुए देखा। सोने चांदी में हालांकि दायरे का ट्रेड हमने बनते हुए देखा है। दरअसल अमेरिका की बात करें तो जो रिटेल सेल्स के नंबर है उनमें सुधार देखने को मिला है और क्योंकि सोना है वो एक आप कह सकते हैं सेफ हेवन है, हेज कमोडिटी है, तो जब जब हम देखेंगे इकोनॉमी में कुछ अच्छी खबरें आती हैं तब तब सोने पर भरोसा घटता है। डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ दिखती है और यही कारण है कि सोना आज कुछ दबता हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिखा है। घरेलू बाजार में भी कमजोर रुपए के चलते हम देख रहे हैं सोने और चांदी दोनों में एक दायरे का ही ट्रेड है। बिल्कुल सपाट कारोबार आप देख रहे हैं 47,170 के पास होता हुआ। हालांकि एग्री स्पेस की बात करें तो यहां पर अधिकतर कमोडिटीज में धुआंधार तेजी है। आप ग्वार की बात कर ले, पूरे ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात कर ले तो यहां पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ 4.5-5% ऊपर ट्रेड करते हुए देखा है। वहीं अगर तिलहन और खाने के तेल की बात करें, पिछले हफ्ते जरूर सरकार की तरफ से जो हमने आप कह सकते हैं कि जो कस्टम्स ड्यूटी हमने घटती हुई देखी उसकी मार तो डेफिनेटली पड़ी, लेकिन हमने देखा है कि खाने के तेल तिलहन एक बार फिर से फंडामेंटल्स के दम पर भागते हुए दिखाई दिए हैं और आज पूरे कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त तेजी है। तो अब कमाई के मौके कहां कहां इस वक्त आपको मिलने वाले, ये सब आपको मिलेगा सिर्फ जी बिजनेस पे। हमारे साथ तरुणसत्संगी.com के तरुण सत्संगी अब जुड़ चुके हैं। तरुण, हाय, गुड आफ्टरनून। जरा बताइए, सोने में दायरे का ट्रेड दिखाई दे रहा है, क्या इन लेवल से कोई खरीद बनती है, क्या सलाह होगी? हाय नेहा जी, या सर्टेनली हमने देखा है कि प्रॉफिट बुकिंग के चलते 48,000 के जो गोल्ड के प्राइस थे अभी 47,250 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से कमोडिटीज के प्राइसेस परकअप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी कंसर्न मार्केट में पैदा हो रहा है और गोल्ड इज द हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो मैं कंसिडरिंग दिस 47,130 के आसपास गोल्ड को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना प्रेफर करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 46,990 जो कि काफी अच्छा सपोर्ट है। मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में गोल्ड के प्राइस वंस अगेन 47,400 से 47,500 तक आ सकते हैं। तरुण, हमने जिंक में धुआंधार प्रदर्शन पिछले हफ्ते देखा था। पिछले हफ्ते तो दशहरा की छुट्टी थी मॉर्निंग सेशन में, लेकिन शाम के सत्र में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड स्तर बनते चले गए। आज करेक्शन है, आपको लगता है यहाँ पे खरीद का मौका है या फिर ये करेक्शन जारी रहेगा? जिस तरीके से प्राइसेस ने अक्टूबर मंथ के अंदर 30% का रिटर्न दिया और लास्ट वीक के अंदर हमने देखा है अराउंड 17% का रिटर्न आया है और लास्ट वीक का मूव कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल मूव था। कहीं ना कहीं अभी मार्केट टू सून टू सर्च कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो हायर लेवल पर बेस बनाने के लिए प्रॉफिट बुकिंग एक हेल्दी सिग्नल होता है। और आज हमने देखा ऑलरेडी हाई से 12 पॉइंट ऑफ हो चुका है निकल का प्राइस, जिंक का प्राइस। मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो सकता है। स्पेसिफिकली मुझे अगर आज की बात किया जाए या कल तक की बात किया जाए, मुझे ऐसा लगता है 305-300 तक जिंक के प्राइस आ सकते हैं। कंसीडरिंग दिस मैं 321 या उसके आसपास प्राइस मिलेगा शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा स्ट्रिक्ट 325, उसके ऊपर गया तो आई थिंक शॉर्ट साइड में नहीं रहना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 14 ईयर के हाई पर है LME पर और ऐसी कमोडिटीज में अगर शॉर्ट कंटेरियन ट्रेड लेना है तो विद स्टॉप लॉस लेना चाहिए।
तो फिर क्या कॉपर में भी आप सेल रेकमेंड करेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते इसमें भी धुआंधार तेजी आई थी थैंक्स टू एलएमई जो $10,000 प्रति टन के पहाड़ पार निकल गया। अभी हम देख रहे हैं कि 800 के पास अपने आप को फिर भी ये हरे निशान में टिकाए हुए है। क्या यहाँ पर खरीद बनती है या सेल? अगर मैं आज या शॉर्ट टर्म की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि कॉपर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कॉपर ने इस साल का हाई बनाया था मई 10 को $812.60 का, और आज देखें वहीं के आसपास से प्राइस ऑफ हुए हैं ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स, जो इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में मार्केट टेक्निकली डबल टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन बना देगा इन केस कॉपर के प्राइस 812 के ऊपर नहीं चलते हैं। तो आज अच्छा करेक्शन देखने को कॉपर में मिला है, तो मैं इसको भी 805 या उसके आसपास सेल करना प्रेफर करूंगा। बट क्योंकि कंटेरियन ट्रेड है तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें $812.70 का। मुझे ऐसा लगता है आज या कल में कॉपर के प्राइस 793 790 तक आ सकते हैं, जो कि काफी अच्छा शॉर्ट टर्म का सपोर्ट जोन है। ओके, अब सब कोई जानना चाहते हैं, हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि एनर्जी स्पेस में क्या करें। कच्चे तेल, नेचुरल गैस 6300 का स्तर पार कर चुका है कच्चा तेल एमसीएक्स पर, क्या सलाह होगी इन लेवल्स पे? ऑयल के अंदर मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू करेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बात किया जाए तो नवंबर फ्यूचर आराम से 6500 तक आ सकता है। अगर बात किया जाए कि क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, देखिए ऑलरेडी क्रूड को टाइटर सप्लाई की वजह से बेनिफिट मिल रहा है। साइमल्टेनियसली जिस तरीके से कोल के और नेचुरल गैस के सप्लाई कंसर्न है, कहीं ना कहीं उनकी कुछ डिमांड हमने शिफ्ट होते हुए देखी है WTI क्रूड ऑयल और इसके प्रोडक्ट की तरफ। यही कारण है कि इसको डबल बेनिफिट मिला है। मैं इसमें बाय करना प्रेफर करूंगा। मेरा ऐसा मानना है जब तक कि 6169 के नीचे प्राइस स्लिप नहीं करेंगे, तेजी कंटिन्यू रहेगा, और शॉर्ट टर्म में 6500 तक प्राइस आ सकते हैं। ओके, तो नवंबर वायदा में 6500 तक का लेवल आगे जाते हुए दिख सकता है। ऑलरेडी तरुण ने जो स्ट्रैटेजी दी थी उसके हिसाब से टारगेट हिट हो चुका है। नेचुरल गैस में क्या करें? आज करेक्शन है, इसका फायदा उठाया जाए खरीद के लिए तरुण? देखिए जो करेक्शन हो रहा है, बिकॉज अभी जो यूएस के अंदर टेम्परेचर है वो एवरेज जो टेम्परेचर रहता है उसके आसपास पहुंच चुका है, और ये लीन पीरियड है। अभी विंटर में डिमांड आएगी और बेसिकली नवंबर सेकेंड हाफ से आना चालू होगा। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सप्लाई साइड टाइट है, और आज और फ्राइडे को हमने जो करेक्शन देखा है वो रशिया के स्टेटमेंट की वजह से देखा है। उन्होंने कहा कि हम यूरोप को अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे। अल्टीमेटली सप्लाई एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाएगा, लेकिन ग्लोबल सप्लाई जो सिनारियो है वो चेंज नहीं होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइस सस्टेन नहीं कर पाएंगे इन लेवल्स पर, और जब तक एमसीएक्स में 376 के नीचे प्राइस क्लोज नहीं देंगे, आई थिंक 390 385 जब प्राइस मिले बाय करना चाहिए। एनी पॉइंट इन टाइम वंस अगेन हम 425 440 जो कि शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंस जोन बन चुके हैं, वहां तक प्राइस आते हुए देख सकते हैं। वेरी वेल तरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नॉन एग्री स्पेस में अपनी बहुमूल्य राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो कमोडिटी सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद 4 बजे की बड़ी खबरें लेकर हम जल्द हाजिर होंगे।